वहीं हरियाणा में बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की टेंशन बढ़ा दी है। झज्जर में ओलावृष्टि से किसानों को भारी नुकसान हुआ। कई गांवों में किसानों की फसलें बर्बाद हुई। गेहूं और सरसों की फसल को भारी नुकसान हुआ। साथ ही साथ यमुनानगर में किसानों को भारी नुकसान हुआ है। झज्जर जिले में बदलते मौसम के कारण ओलावृष्टि भी हुई, जिसने किसानों के लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। यहाँ 1 दर्जन से ज्यादा गाँव में ओलावृष्टि की वजह से फसल बर्बाद होने का मामला सामने आया है। सैकड़ों एकड़ गेहूं और सरसों की फसल को भारी नुकसान हुआ है। ओलावृष्टि की वजह से गेहूं के पौधों की बालियां टूट गईं। झज्जर के नौगावा गांव से ओलावृष्टि की ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें फसल पूरी तरह से बर्बाद हुई दिखाई दी। इतना ही नहीं, ओलों की वजह से जमीन पर ओलों की सफेद चादर बिछी हुई दिखाई दी। ओलावृष्टि के चलते किसानों की मेहनत बर्बाद हो गई। यहाँ 1 से आधा इंच बड़े ओलों की वजह से सैकड़ों एकड़ खेतों में खड़ी गेहूं और सरसों की फसल को भारी नुकसान पहुंचा। दरअसल पिछले कुछ दिन से मौसम में अचानक बदलाव महसूस किया गया था, लेकिन शनिवार दोपहर बाद करीब 3 बजे 1 दर्जन से ज्यादा गांव में ओलावृष्टि शुरू हो गई। काफी देर तक ये ओलावृष्टि जारी रही, जिसकी वजह से न सिर्फ घरों के अंदर ओलों की सफेद चादर बिछी दिखाई दी, बल्कि ओलावृष्टि की वजह से किसानों के खेतों में भी भारी नुकसान हुआ है। अचानक हुई ओलावृष्टि की वजह से सैकड़ों एकड़ में खड़ी गेहूं और सरसों की फसल को नुकसान हुआ। इसके नुकसान की भरपाई के लिए किसानों ने सरकार से स्पेशल गिरदावरी करवाने और मुआवजा देने की अपील की है। इसी खबर पर बहादुरगढ़ से हमारे संवाददाता प्रदीप धनखड़ हमारे साथ इस समय लाइव जुड़ गए हैं। प्रदीप, बारिश हुई, बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई, किसानों को भारी नुकसान हुआ है। बहादुरगढ़ की हम बात करें तो कैसा असर बारिश का, जो कल बारिश हुई उसका फिलहाल देखने को मिला है किसानों के ऊपर या आम लोगों के जीवन के ऊपर? अन्नदाता की मेहनत पर एक बार फिर से मौसम की मार पड़ी है। बरसात के साथ ओलावृष्टि हुई है। भारी ओलावृष्टि की वजह से काफी सारी जो फसलें हैं वो बर्बाद हो गई हैं। गेहूं और जो सरसों है उसकी फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। बात की जाए झज्जर की, तो झज्जर में 1 दर्जन से ज्यादा गांवों में कल दोपहर 3 बजे के बाद ओलावृष्टि शुरू हुई थी, जो काफी देर तक चली। काफी मोटे मोटे ओले जो हैं वो गिरे हैं आसमान से, जिसने फसलों को नुकसान पहुंचाया है। सड़कों पर और घरों के अंदर जो ओलों की सफेद चादर बिछी हुई दिखाई दी है। इतना ही नहीं, जो गेहूं की बालियां होती हैं, जो अभी फसल पक कर तैयार होने वाली थी, वो बालियां टूट गई हैं। उनके अंदर से जो दाना बन रहा था वो दाना झड़ गया है। तो ऐसे में भारी नुकसान का जो अनुमान है वो किसानों ने लगाया है। जो फसलें हैं वो खड़ी हुई फसलें पूरी तरह से बिछ गई हैं, खेतों के अंदर पड़ी हुई दिखाई दे रही हैं। ऐसी तस्वीरें फिलहाल सामने आ रही हैं। जो अन्नदाता है उसकी जो मेहनत थी वो बर्बाद होती यहाँ पर दिखाई दी है। दरअसल इस पिछले समय कुछ दिनों से मौसम में बदलाव महसूस किया जा रहा था, लेकिन एकदम से अचानक बरसात हुई, हल्की बूंदाबांदी हुई और बूंदाबांदी के बाद जो है ओलावृष्टि हुई है। जी प्रदीप, कौन कौन सी फसलों पर सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है, यानी कि कौन कौन सी खेती करने वाले किसानों पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है इस बारिश का और ओलावृष्टि का? जी, दरअसल सरसों इस वक्त जो पूरी तरह से पककर तैयार है, मंडियों में आने को तैयार है। कुछ लोगों ने अपनी सरसों की कटाई तक कर ली है, वो खेतों में पड़ी हुई है। तो वो उनको भारी नुकसान हुआ है, क्योंकि जो फसल पककर तैयार हो गई थी, सिर्फ मंडी में जाने का इंतजार कर रही थी, उसके जो दाने हैं वो अभी मिट्टी में जो है वो डल गए हैं और पूरी तरह से उनको भारी नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। जो गेहूं की फसल है वो भी खड़ी हुई थी, वो गिर गई है। इतना ही नहीं, जो गेहूं की बालियां हैं वो टूट गई हैं, जिसकी वजह से उनको नुकसान हुआ है। इसके साथ ही जो सब्जियों की फसलें हैं, जिनमें अभी जो अंकुरित हुई थी, उनमें भी भारी नुकसान हुआ है, क्योंकि ये सीजन जो है सब्जियां उगाने का है। काफी छोटे पौधे होते हैं और ओलों की अगर मार उन पर लगती है तो छोटे पौधे टूट कर गिर जाते हैं, जिसकी वजह से भी उन किसानों को भारी नुकसान हुआ है। नुकसान का जो आकलन है वो ये है कि करीब करीब सैकड़ों एकड़ से ज्यादा जो फसल है वो बर्बाद हो गई है। जी, जो किसान है मांग कर रहे हैं कि सरकार से स्पेशल गिरदावरी करवाई जाए और उनके नुकसान की भरपाई हो सके, क्योंकि उनकी जो मेहनत थी वो खराब हो गई है ओलावृष्टि की वजह से, मौसम की मार की वजह से। बिल्कुल। भारी नुकसान किसानों को हुआ है। जाहिर तौर पर उनकी जो मेहनत थी, उनकी जो फसल थी, वो खड़ी फसल खराब हो गई है। लेकिन इस समय प्रदीप, आज के मौसम की बात करें तो आज मौसम का हाल किस तरह का नजर आ रहा है? क्योंकि मौसम विभाग की ओर से 20 तारीख तक के लिए इसी तरह का अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन आज मौसम कैसा है?
जी बिल्कुल, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि 20 तारीख तक इसी तरह का मौसम रहेगा। हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, बरसात हो सकती है और मौसम में जो ठंड है वो बढ़ी है क्योंकि तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है। तो एक बार फिर से कहीं ओले न गिर जाएं, इसको लेकर भी जो किसान हैं चिंतित दिखाई दे रहे हैं। आज की अगर मौसम की बात की जाए तो सूरज के साथ बादलों की लुका-छिपी लगातार जारी है। कभी सूर्य देवता दिखाई दे रहे हैं तो कभी बादलों के पीछे छुप जाते हैं। इस तरीके का मौसम फिलहाल बना हुआ है। हो सकता है कि आज भी हल्की बूंदाबांदी जो झज्जर जिला है यहाँ पर हो, लेकिन अगर ओलावृष्टि होती है तो किसानों का जो नुकसान है वो ज्यादा बढ़ सकता है। भगवान से सभी किसान यही प्रार्थना कर रहे हैं कि ओलावृष्टि ना हो और बूंदाबांदी से उनकी फसल बच सके, ताकि उनकी जो मेहनत की थी, उन्होंने खून पसीना बहाया था खेत में, उसका उन्हें बेहतर फल मिल सके। जी। अब इस समय जाहिर तौर पर देखिए ओलावृष्टि नहीं हो, यही इस समय प्रेयर से जो किसान करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया प्रदीप धनखड़ तमाम जानकारी के लिए।